तो यहाँ पे फाइनली कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट और सामने हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक जो ओला S1 Pro चार्ज। तो क्विक अपडेट दे देता हूँ मैं अभी तक आपको। मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी चंडीगढ़ से हिमाचल अपने घर से अब मनाली की तरफ। तो बीच में ही सुंदरनगर के पास ही चार्जिंग आता है स्लो चार्जर। तो स्लो चार्जर क्या है, ये वर्क नहीं कर रहा है लास्ट 12 घंटे तो मेरे घर से ये अराउंड 55 किलोमीटर अराउंड है। तो मैं अभी क्विक अपडेट आपको देता हूँ। मैंने अभी 50% बैटरी में 59 किलोमीटर अपनी मेरी स्कूटी अभी तक यहाँ तक चली है। तो अभी मैं यहाँ चार्ज करूँगा। यहाँ से मनाली वही 140 किलोमीटर के अराउंड है, तो मुझे फुल चार्ज करके ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो यहाँ के ऑनर हैं, तो ऑनर ने बिल्कुल भी पेमेंट नहीं ली। ये उनका एक कैफ़े है, बहुत ही प्यारा कैफ़े बना हुआ है। तो उन्होंने मेरे से चार्जिंग की बिल्कुल भी पेमेंट नहीं ली। मैंने पूरी कोशिश करी उनको पेमेंट देने की, तो वो वही बोल रहे थे कि 8 रुपये के लिए हम क्या, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट तो है नहीं कि अब मान के चलिए कि चंडीगढ़ से लेके अब तक मैंने 1 रुपये की भी पेमेंट नहीं करी बिजली की। तो चलते हैं, इसके बाद देखते हैं हमारा सफ़र आगे का कैसा रहता है। तो 3 घंटे मुझे यहाँ पे चार्ज करने में लगे। 7:10 पे पहुँचा था, तो ये 10 बज के हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। हमने 44% बैटरी चार्ज करी है, 127 की रेंज है अभी। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है हमारी गाड़ी। ठीक है, मनाली यहाँ से 135 है, 1 घंटा में और चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। टाइम 10:20 हो गया, 3 घंटे लगे, 3 सवा 3 घंटे। तो चलते हैं आगे। तो मंडी क्रॉस करते ही आपको इस तरह के रास्ते मिलेंगे। बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, जो कि 4 लाइन चंडीगढ़ से मनाली का बन रहा है, उसका काम चला हुआ। बीच बीच में रोड अच्छा भी है, बीच बीच में रोड बहुत ख़राब है। और ये हैं मंडी के पहाड़। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अप हिल स्टार्ट हो जाता है। अब मनाली तक ऐसे ही अप हिल मिलेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत डाउन हिल है, लेकिन मोस्टली अप हिल रहेगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे। ठीक है जी, वो देखो पंडावा डैम। और बैटरी का स्टेटस हम नॉन स्टॉप में आया हूँ 47 किलोमीटर। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ आपको। हम यानी कि 80, 90 यानी कि 30% बैटरी में मैं 47 किलोमीटर आ गया, देख लीजिए। और ऑल ओवर जो आ गया मैं 106 किलोमीटर आ गया, कितने परसेंट बैटरी में। ये अभी 63 रिमेनिंग है। तो मैंने 44% वहाँ पे चार्ज करी थी, 100% से चला था। 144 से 63 अगर लेस करेंगे तो 81% बैटरी में मैं आ गया हूँ, 106 किलोमीटर। तो देख लीजिए भाई साहब, ये है अप हिल, मोस्टली अप हिल ही था। तो ये है, ये देख लीजिए पंडो डैम। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक रहता है सफ़र। अभी भी यहाँ से हमारा जो है मनाली तकरीबन 89 किलोमीटर अभी रिमेनिंग है। तो बैटरी भी इतनी है, लेकिन वही है अप हिल मोस्टली है। और लास्ट के आपको पता ही है 15% तो बिल्कुल भी जान नहीं रहती। और मुझे जाके होटल भी सर्च करना है। तो नज़ारे देख लीजिए भाई साहब, कितने अल्टीमेट है। इन्हीं नज़ारों में, इन्हीं पहाड़ों में हमारी चल रही है।
तो फाइनली ये है हनोगी माता का मंदिर। जब भी आप कुल्लू या मनाली जाते हो चंडीगढ़ की तरफ से तो बीच में ये मंदिर आता है, बहुत ही फेमस मंदिर है हनोगी माता का मंदिर। तो यहाँ से रह गया 43 किलोमीटर कुल्लू और 78 के अराउंड हमारा रह गया मनाली। तो अभी देखते हैं आगे का कैसा रहता है सफ़र। और ये जो पहाड़ है ना भाई साहब, ये 90 डिग्री वाले पहाड़ है, मतलब अगर आप गर्दन भी ऊपर करोगे तब भी इनकी चोटी नहीं दिखेगी। तो देख लो ऐसे ऐसे इलाकों पे हमारी S1 Pro बिल्कुल स्मूथ बड़े आराम से चल रही है। तो आगे आएगी 4 किलोमीटर की टनल, तो दिखाते हैं आगे तक आपको कैसा रहता है आगे का सफ़र। औट की टनल हम जैसे ही क्रॉस करते हैं बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो जाता है। मतलब जो आपको वेदर पीछे मिलेगा, जो गर्मी आपको पीछे महसूस होगी, वो आगे आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि बाकी आप एक जन्नत में आ गए हो। थोड़ा क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए पहाड़ भाई साहब, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो अभी हम कहीं अच्छी जगह रुकेंगे, ठीक है। लंच करता हूँ। तो पहुंच गए हम भुंतर, ठीक है। ये ब्रिज भुंतर का, ये मणिकरण की तरफ चला गया ना, है ना, ठीक है। तो 33% अभी रिमेनिंग है। 146 का हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि आप मान के चलिए 110% में हम 146 किलोमीटर आ गए हैं हिल्स पे। तो भुंतर पहुंच गए। अभी कुल्लू कितने दूर है? 10 किलोमीटर कुल्लू, और मनाली यही 55 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये मणिकरण के लिए चला गया। देख लो पहाड़, देख लो आप कितने बड़े। और वो है ना बिजली महादेव, है ना वो ऊपर, वो देखो बिजली महादेव। तो अभी चलते हैं। 48 की रेंज है, और हमारा जो है मनाली भी यही 50-52 के करीब है, यानी कि बराबर ही दे रहा है यार हिल में। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा बैटरी खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रॉपर बड़े मतलब जिसको बोलते हैं काफ़ी ऊँचे ऊँचे अप हिल नहीं है, नॉर्मल अप हिल फिर डाउन हिल, बस ऐसे ही चल रहा है। बट मोस्टली अप हिल ही, आपको पता है मनाली थोड़ा हाइट पे ही है, तो इतना भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा खा रहा है, बराबर ही दे रहा है। 135 ही दे रहा है। तो यही है, ये पहुँच गए हम भुंतर। ये देख लीजिए वो बिजली महादेव। तो कॉलेज टाइम हम वहाँ गए थे, बिजली महादेव, मणिकरण भी गए थे। मणिकरण यहाँ से 33 है, तो ये मणिकरण का ही रास्ता इधर का, ठीक है जी। देख लीजिए अप्रॉक्स सामने 110% बैटरी में 146 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बहुत अच्छी रेंज निकल के आ रही है यार। अगर हम 100% भी मान के चले तो 135 निकल के आ रही है हिल्स पे भाई, हिल्स पे, वो भी मनाली, चंडीगढ़ टू मनाली वाले हाईवे पे। तो है ना भाई, देखो कमाल की चीज़। और कितने रुपए में? 2 यूनिट का खर्चा हुआ था मेरा, तो यानी कि 10 रुपये भी कमर्शियल मान के चलो तो 20 रुपये वो, और 12 रुपये अपने वो। तो देख लीजिए 12 और 20, 22 रुपये में पहुंच गए मनाली। अभी 1 घंटा मैं चार्ज करूंगा, कहीं देखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। अभी ढाबा देखता हूँ बढ़िया सा, क्योंकि अप्रॉक्स 1 बज गया है। तो अभी देखते हैं नज़ारा। देखिए भाई साहब, यही है जन्नत भाई, यही है जन्नत। तरसते हैं इन लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए।
तो देखो कुल्लू अप्रॉक्स हम कुल्लू पहुंच गए हैं। हाँ, तो भैया का एक ढाबा है, तो यहाँ मैं परांठे ही खा रहा हूँ। तो अभी हमारी अप्रॉक्स बैटरी भी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने चार्ज लगा दी, मेरे को चार्जिंग पॉइंट ना मिले तो मैं दिखा देता हूँ। अभी 1 ही मिनट हुआ लगाए हुए, तो 26 यानी कि मैंने हम आगे आप मान के चलिए 26, तो मैंने 44 वहाँ पे करी थी, तो 144, तो इसमें से 25 यानी कि 125% या 120% बैटरी में 152 आ गए हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है 40, टॉप से 80। तो मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो आया। टाइम बच गया 1, कुल्लू पहुँच गया। तो यही यहाँ पे आधा 1 घंटा रुकूँगा। ये भैया का ढाबा है, और ये है चंडीगढ़ से मनाली वाला हाईवे, ठीक है। कौशल ढाबा है और महत फास्ट फूड, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मोमोज, परांठे, मैगी, सब कुछ मिलेगा। तो भैया का ढाबा है। तो देख लीजिए, जो बोलते थे कि नहीं पहुँच पाएगी इलेक्ट्रिक, हमने कुल्लू पहुँचा दी, ठीक है। सुबह चला था मैं 5 बजे घर से, तो 1 बजे हम पहुँच गए कुल्लू। अगर मैंने रुकना नहीं होता ना, अब मेरे को भूख लगी थी, तो मेरे पास बैटरी भी थी और मैं पहुँच भी बड़े आराम से जाता। लेकिन अभी हम करते हैं यहाँ पे लंच, तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो नज़ारे देखिए भाई साहब कितने ज़बरदस्त हैं, पहाड़, ठीक। वाली पहाड़ी है ये, इधर ये कुल्लू, ये पूरा ही कुल्लू है। देख लीजिए, इवन इधर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये ब्यास है ना, ये देखो ब्यास कैसी बह रही है भाई। राफ्टिंग सब हो जाएगा इधर। वो कुल्लू प्रशासनिक नगर का नगर। अच्छा, वो वाला है ना, ये बाईपास से आ रही है ना। अगर वैसे उधर जाना हो तो वहाँ से रास्ता है क्या ना, बुनपुर से भी है और उधर से भी है ना। हाँ जी, ठीक है, तो देख लो कुल्लू पहुँच गए। तो भैया के ढाबे में खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं परांठे। तो पहाड़ों में मोस्टली परांठा ही चलता है क्योंकि ठंड है यहाँ पे। अभी तो दोपहर है, तो दोपहर में मौसम बड़ा सही है। और देखो भाई, आसमान नीला, नीले आसमान में पहाड़ी पहाड़। तो फिर खाते हैं अभी, उसके बाद चलते हैं। यहाँ जब तक मैंने करा लंच तब तक होगी हमारी S1 Pro चार्ज। तो यही 15% चार्ज हुई। 25% से मैंने स्टार्ट करा था, 26-25% से, तो 15% चार्ज करने के बाद 41% हो गई है। तो अभी मनाली यहाँ से यही 41 किलोमीटर है। तो मैंने 1 किलोमीटर 1% के लिए लेके चला हूँ, क्योंकि कुल्लू से मनाली मोस्टली अप हिल ही है, डाउन हिल बिल्कुल भी नहीं है, स्लो अप हिल है। तो 1% 1 किलोमीटर के लेके चला हूँ। और मुझे जाके होटल भी सर्च करना है, तो वो भी थोड़ा सा टास्क रहेगा कि मेरे को थोड़ी सी बैटरी एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे। यहाँ से 41 किलोमीटर है मनाली। ये है कुल्लू मनाली वाला हाईवे, बाईपास लेफ़्ट में है हमारा कुल्लू, जो कि कुल्लू सिटी है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ मैंने 45 मिनट चार्ज करी। मैंने इनको पूछा कि मैं आपको कितनी पेमेंट करूँ। मैंने इनको बताया कि मेरी 1 यूनिट से भी कम चली होगी, लेकिन मैंने इनको 25 रुपीज़ अपनी खुशी के अनुसार मैंने इनको दे दिए। जो भी मेरा खाने के साथ बिल बना उसके साथ मैंने 25 एक्स्ट्रा पे कर दी, क्योंकि मेन वही आपको फैसिलिटी मिल रही है। बिल्कुल भी इन्होंने मना नहीं करा और बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। जाके मुझे होटल भी ढूंढना है रहने के लिए। इश्क है क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इधर से हवा। ये मनाली रह गया सिर्फ 14 किलोमीटर। आई थिंक कैंपिंग कुम्पिंग होती होगी इधर। साथ में ब्यास बहती हुई, देखो इधर ब्यास है और हरियाली देखिए, पेड़ पौधे। देखो क्लाइमेट बिल्कुल ही चेंज हो गया जैसे मनाली पहुँचे, बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज। तो अभी रेंज है 31 की और हमारा रह गया है 13 किलोमीटर मनाली। 13-12 ज़्यादा नहीं है, 12-11 का नहीं है। तो बस अब है, हम होटल ढूंढेंगे। देखो पहाड़ देखो भाई साहब, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ यार, देखिए कितनी ज़्यादा हाइट पे है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं। तो मनाली रह गया 8 किलोमीटर मात्र, ठीक है। रोहतांग 62, ले 485। तो मैंने बोला था ना कि अगर रेंज होती तो मनाली भी जाते, तो आज मनाली पहुंच गए।
अगर फास्ट चार्जर हो जाए ना तो ले भी चला जाऊंगा। तो अभी निकलते हैं आगे। पहले 3-4 होटल सर्च करने के बाद मुझे एक बहुत ही बढ़िया कैंप मिला है, वो भी बिल्कुल नदी के किनारे, वो देख लीजिए। चलते हैं फिर वहाँ पे। फाइनली देखो कैंपिंग के लिए मिल गया, किया कैंपिंग, ठीक है। तो यहीं करूँगा अभी स्टे 2 दिन के लिए, क्योंकि साथ में ही नदी बह रही है और देख लीजिए कितना बढ़िया है। और ये वाला मैंने लिया है, अंदर ही करते खड़ा। ओ पाजी मैं वाला खतरा करने पड़ेगी। ठीक है। तो ये अपने बैजनाथ के हैं भैया, हाँ जी, हम ठीक है। बैजनाथ के हैं। देख लो अपनी ईवी का देख लो कितना आदर सत्कार, अंदर ही हो गया खड़ा, ठीक है। तो ये लिया है मैंने कॉटेज 2 दिन के लिए, ठीक है। किया नाम है इसका, है ना? हाँ, किया कैंप। किया कैंप। तो बहुत सारा कुछ है, देखो बच्चों के लिए, जो भी बच्चों के लिए आते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह, देखो सब कुछ, जंपिंग वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ है। तो ये हैं यहाँ के मैनेजर निशांत जी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके रेट लिख दूँगा। अभी पीक सीज़न है तो जो भी होगा वो आपका ये बता देंगे। तो ये निशांत जी है, इनका ही यही पूरे केयर टेकर हैं। बाकी हमारे भाई साहब। फाइनली हमारा रहने का भी हो गया। सबसे मेन चीज़ थी ईवी की चार्जिंग की, वो भी हमारा हो गया। तो कल निकलेंगे मनाली अटल टनल की तरफ, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग, वो भी 10,000 फीट पे। तो दिखाएंगे आपको नज़ारे वहाँ के, पहुँचा के दिखाएंगे। तो इस कैंप की पूरी डिटेल भी मैं आपको दूंगा, पूरी वीडियो दूंगा कि क्या क्या फैसिलिटी है, बहुत सही है। तो फिर देख लीजिए। फाइनली टेंट के अंदर टेंट है, ठीक है जी। और बहुत ही बढ़िया नज़ारे पानी के साथ। 15% यानी कि आप मैंने 15% ही चार्ज करी थी, तो ये मान के चलिए 144% में मैं 187 किलोमीटर आया अपने घर से मनाली तक। तो ऑलमोस्ट अप हिल ही था। एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड 80, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। तो यही है भाई साहब, यही है नज़ारे। और देख लीजिए कैंपिंग लेंगे आज नज़ारे हम भी, तो ऐसी बात है भाई। तो यही था इसी ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल, चलते हैं अटल टनल, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग। तो स्टे ट्यून गाइस, हैव अ नाइस डे।